जय गौर श्री राधारमणो विजयते। लव कुश सिंह जी, आप मुझे देख सकते हैं बेटा। साक्षी चतुर्वेदी जी, आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं बच्चे। तुष्टि, आप सुन नहीं सकते बेटा? सुन सकते हैं? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि क्लास हमने 2-4 मिनट लेट प्रारंभ करी, क्योंकि एवरी क्लास वी हैव मोर देन 1000 स्टूडेंट, जिसके कारण बहुत से बच्चे क्लास में एंटर नहीं हो पाते थे। तो हम लोगों ने एक न्यू लिंक जनरेट किया है, जो जब क्लास की संख्या अबाउट 900 हो जाएगी, देन वी विल शेयर द लिंक ऑन द कम्युनिटी, सो दैट जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी साधन से, अनदर जूम लिंक से, वो लोग भी हमारी क्लास से कनेक्ट कर सकें। आइए सबसे पहले श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने प्रेम को, उनकी कृपा के रहते अपनी उस ग्रैटिट्यूड को हम एक्सटेंड करें और बारंबार धन्यवाद करें। राधा रमन लाल, थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू लीड दिस लाइफ सो ब्यूटिफुली। बनने को कॉकरोच भी बन सकती थी, कीड़ा भी बन सकती थी, छिपकली भी बन सकती थी, मच्छर भी बन सकती थी, पर आपने मुझे राधा रमणीय बनाया। उसके लिए तो अनंत कोटि बार भी आपके चरणों में प्रणाम करूं वो भी कम ही है। तो आइए बारंबार प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनाम् देवो राधारमन्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रवि जी, क्या मेरी आवाज बीच में रुक रही है कि ठीक आ रही है? आई एम स्टकिंग, एज शिवांश पार्थ इज सेइंग। एम आई स्टकिंग, दर्शना? You need to make your signals get better, children. I am not stucking. I am trying to be as, you know, readily and fluently available to all of you. ओके, आप थोड़ा अपने सिग्नल को चेक करिए बच्चे। आइए आज की हम मूल कक्षा में प्रवेश करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैव टू मेक। आई एम होपिंग, मेरी आप सबसे ये एक एक्सपेक्टेशन है बेसिक वाली, कि आप सभी लोग निमाई पाठशाला की श्लोक मैराथन में जो श्लोक आपको एवरीडे दिए जा रहे हैं उनको आप लोग याद कर रहे हैं। प्लीज, अगर याद नहीं हो रहे पर आप कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी याद करने तुल्य ही है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रयास के बाद आपको हृदयस्थ नहीं हो रहे, पर मैं साची बोलूं, आप अपने जीवन में उस पात्रता को लेने में सफल हो रहे हैं जिससे राधा रमन लाल की कृपा दृष्टि आप पर पड़ने वाली है।
तो ये मत सोचना याद नहीं हो रहे तो रहने दो, क्योंकि मैंने देखा हमारे हर श्लोक मैराथन की जो वीडियो की जो व्यूज होते हैं वो अबव 80-90,000 तो जाते हैं। पर पिछले एक दो में मैं देख रही हूँ कि बच्चे शायद डिमोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं अब तो याद नहीं हो रहा है, अब तो सुनना नहीं 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 नहीं। आपको लिखने भी है, प्रयास भी करना है, याद भी करने की कोशिश करने, आगे राधा रमन लाल की जैसी इच्छा। ओके। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज कि जितना भी हमें आपको इंफॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग दी श्लोक मैराथन एग्जामिनेशन, जो कि 16 अप्रैल को होने वाला है, एक वीडियो के माध्यम से जल्दी ही आपके पास आने वाली है, जिसमें द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद का जो एग्जामिनेशन के लेवल्स होंगे उसमें आपका ऑनलाइन जूम के माध्यम से ओरल एग्जामिनेशन होगा। तो जैसे जैसे आप लेवल्स क्लियर करते जाओगे वैसे वैसे आप अपने उस परम लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे, विश्वनाथ जी के करीब पहुंचते जाओगे, राधा रमन लाल के करीब पहुंचते जाओगे, गुरुदेव की कृपा के करीब पहुंचते जाओगे। आपको साची बोलूं, इस बार जो हम लोग ने सोचा है आप लोगों को एज अ गिफ्ट देने के लिए, जो राधा रमन जी का बड़ा ही अंतरंग भाव है, वो एक बड़ी ही अलौकिक चीज है। पिछली बार हम लोगों ने राधा रमन जी के श्री अंग को स्पर्शित इत्र सबको दिया था। इस बार हम लोग श्री राधा रमन लाल के नित्य में प्रयोग होने वाली जो उनका एक अंतरंग वस्त्र है, जो प्राप्त करना किसी के भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है, वो हम लोग आपको देने वाले हैं। जो टॉप 21 होंगे, राधा रमन जी का अंतरंग वस्त्र आप सबको प्रदान किया जाएगा। मैं आपको साची बोलती हूँ, ठाकुर जी की अंतरंग लीला में प्रवेश करने के लिए उन अंतरंग चीजों का एकत्रित करना, ठाकुर जी का स्पर्शित इत्र, उनका अंतरंग वस्त्र, ये एक अपने आप में, आप कह लीजिए ठाकुर जी आपका सूटकेस पैक करा रहे हैं वो एटर्नल जर्नी तक का, जहां पर ये लौकिक चीजें नहीं बल्कि अंतरंग चीजें ही आपके प्रयोग में आपकी आइडेंटिटी कार्ड की तरह प्रयोग होने वाली हैं भैया। तो अब मुझे लगता है अब आप सबका एक्साइटमेंट वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही दुर्लभ और बड़ी ही अलौकिक, वेरी वेरी, महाप्रभु जी ने जब गोपाल भट्ट जी को दीक्षा प्रदान करी है तो उन्होंने जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के लिए अपने उस अंतरंग वस्त्र को ही भेजा है, ये बताने के लिए कि अब मैं नहीं, अब मेरा तू है और तेरा मैं हूं। मतलब कि उन्हें अपना दीक्षित, देखिए हमने ठाकुर जी को अपना माना, अच्छी बात है, पर बात तो बड़ी तब होएगी ना जब ठाकुर जी भी अपना मान के कोई अपनी चीज हमको देंगे। तो अब ये अवसर है ठाकुर जी को ये प्रयास करके प्रार्थना करने का कि ठाकुर जी अब आप भी मुझे अपना मानो। जैसे महाप्रभु जी ने, गोपाल भट्ट जी ने तो महाप्रभु जी को अपना मान के उनके आज्ञा अनुसार वृंदावन आ गए, पर वृंदावन आने के बाद जब महाप्रभु जी को पता चला कि गोपाल भट्ट जी वृंदावन पहुंच गए हैं, तो अपने गोपाल भट्ट के लिए अपना निजी वस्त्र जगन्नाथपुरी से भगवान ने वृंदावन भेजा। तो हम देखो, आपके भी, चाहे जयपुर रह रहे हो, हरियाणा रह रहे हो, हिमाचल रह रहे हो, साउथ रह रहे हो, पर हो सकता है राधा रमन लाल भी वृंदावन सो अपना कोई अंतरंग वस्त्र आपके पास पहुंचे, आपके पास पहुंचवाए, उसके लिए आपको प्रयास करना है। महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करके गोपाल भट्ट जी ने अपने जीवन का इतना बड़ा समय केवल उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में लगाया है भैया। तो आपको भी एक महीना डेडिकेट होकर सेवा में याद करने का प्रयास करना है। और फिर देखो भैया, ठाकुर जी के अंतरंग चीजों की जो ये गैलरी तुम पे इकट्ठी हो रही है ना, तो भैया ये तुम्हारा परम धन है। जब आप कहोगे ना कि मैं राधा रमणी हूं और निकुंज में प्रवेश करने की चेष्टा करोगे और कोई कहेगा क्या प्रूफ है कि तुम हमारे राधा रमण की हो, तो भैया दिखा देना, ये लो उनकी सुगंधी, ये लो उनके वस्त्र। भैया इस दुनिया को कोई भी, आपको कोई, दुनिया को क्या, किसी भी दुनिया को कोई भी आपको उस प्रवेश से वर्जित ना कर सकेगा, मैं आपको साची कह रही हूँ। तो बिल्कुल उत्साहित हो जाइए। आइए आज की मूल कक्षा में प्रवेश करें, उससे पहले वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। बाय द ग्रेस ऑफ राधा रमन लाल, इंदौर का जो सेशन हम लोगों ने किया, इट वेंट वेरी वेरी वेल। मुझे मालूम नहीं था कि इतना प्यार, तभी तो मेरे जीवन में भजन
कम होते हुए भी इतनी कृपा हो रही है, क्योंकि कितनों के भजन में मेरे प्रति जो प्रेम है वो इतना आप लोगों का है कि ठाकुर जी सहज ही मुझसे प्रसन्न है। तो इसी प्रसन्नता के एक और प्रमाण स्वरूप निमाई पाठशाला जयपुर आ रही है ऑन दी 11th and 12th of April। 12th of April को एक्सक्लूसिव सेशन निमाई पाठशाला का है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। टाइम विल बी कंफर्म वेरी सून। और 11th को एक यूनिवर्सिटी में वहां पर टॉक है, पर वहां पर आप लोगों को जो जयपुर के आसपास के लोग हैं उनको परमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द यूनिवर्सिटी। बट जो 12th of April को सेशन है उसके लिए एवरीबडी इज इनवाइटेड, आप सब आ सकते हैं। और हमारा ऐसा प्रयास है कि हम एक भाव प्रस्तुति भी निमाई पाठशाला की 12th of April को करने का प्रयास कर रहे हैं। निमाई पाठशाला की संडे मंडे ट्यूसडे क्लासेस इंडिविजुअल क्लासेस हैं, जिसका पैटर्न में हम लोग सूत्र स्तोत्र शास्त्र पढ़ाते हैं। और ये तीनों क्लासेस इंटरलिंक्ड नहीं है। जो व्यक्ति क्लास से जुड़ना चाहता है आइडली उसको 1 क्लास अ वीक में जुड़ना चाहिए, पर किसी का अगर भाव है तो वो तीनों क्लासेस में भी निश्चित रूप से आ सकता है। आइए जल्दी से अविलंबित रूप से हम आज की क्लास में प्रवेश करें। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। जो 6th श्लोक है आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने वाला है। प्लीज बड़े ध्यान पूर्वक उस श्लोक को हम देखें। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावाः मानसाः जाता येषां लोके इमः प्रजाः। सप्त मतलब सप्त महर्षि जन, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्रौथ गौतम, जमदग्निर वसिष्ठैश्च सप्तैते ऋषयः स्मृतः। ये जो सप्त ऋषि हैं, चत्वारः 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि, तथा मनवः स्वयंभु आदि 14 मनु, ये मद भावा मुझ में भाव वाले सबके सब मानसः मेरे संकल्प से जाता ये शाम उत्पन्न हुए हैं, जिनकी ये शाम लोके इमः प्रजा, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। देखिए बात बड़ी समझने वाली है। हमसे राधा रमण नहीं है, राधा रमन लाल से ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सत्यता है। भगवान कहते हैं, कई लोग सोचते हैं भगवान स्वयंभू आए राधा रमन लाल के रूप में प्रकट हो गए तो ये गोपाल भट्ट जी की देखरेख में रहते हैं, तो ये गोपाल भट्ट जी के अधीन है। भगवान कि हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं वो हमारी सेवा में रहते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, तो वो हमारे अधीन है, वो हमसे हैं। भैया ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। राधा रमन लाल तुमसे सेवा स्वीकार करने के लिए, जिससे तुम्हारी गति कुछ अच्छी हो जाए, तुम कुछ उनकी सेवा करके अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हो। अब बताओ राधा रमन जी क्या कोई ड्राइवर लगते हैं तुम्हें? इज ही अ शॉफर? बट व्हाई डिड यू चूज टू बी अर्जुन्स ड्राइवर? ओनली आउट ऑफ लव, ओनली बिकॉज वो अर्जुन से प्रेम करते थे और उसे मुश्किल स्थिति में कहीं भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हो गए। उसी प्रकार हमारे घरों में भी, वृंदावन में भी ठाकुर जी स्वरूप धारण करके जो विराजमान है, उसका एकमात्र कारण केवल ये है जिससे कि भगवान समय समय पर उस रूप में हमसे सेवा ग्रहण करके हमारे भीतर की सात्विकता को प्रबल रखें और अनर्थ की निवृत्ति रखें। हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना सेवा का चिंतन करेंगे, जितनी अच्छी बातें सोचेंगे, उतना ही हमारे भीतर की अच्छाई भी
बढ़ती जाएगी। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, संसार के बारे में सोचोगे, द्वेषों और क्रोधों के बारे में सोचोगे, उतना ही आपके जो विकार है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, वो बढ़ती जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं ये संपूर्ण सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई? भगवान से। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुए, जिन पे ब्रह्मा जी ने विराजमान होकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करी। तो एक तरह से तो संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बात बड़ी समझने योग्य है, चाहे वो सप्तऋषि हैं, चाहे वो चारों सनक सनंदन सनातन और सनकादि हैं, चाहे वो जितने भी मनु हुए हैं वो मनु हैं, ये सभी लोग मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। कश्यप ऋषि जी ने इस संपूर्ण सृष्टि के विलग विलग विभागों से विवाह करके उनका विस्तार किया है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े हो, चाहे वो इंसान हो। अगर कोई व्यक्ति को अपना गोत्र नहीं पता ना, कि हमारे पूर्वों में किसका क्या गोत्र था, माँ हमको तो पता नहीं है, हमें कभी किसी ने बताया नहीं, तो आप कोई और गोत्र हो नहीं हो, पर निश्चित रूप से आप कश्यप गोत्रीय हो। क्योंकि स्वयं कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी जातियों का विस्तार हुआ है। तो चाहे वो पेड़ है वो भी कश्यप गोत्री है, चाहे कोई जानवर है वो भी कश्यप गोत्री है, चाहे मच्छर है, कीड़ा है, वो भी कश्यप गोत्री है, और इंसान भी कश्यप गोत्रीय होते हैं। ठीक है। तो भगवान ने कहा सबसे पहली बात तो अर्जुन समझने योग्य है कि मुझसे ही सब कुछ है, मैं सबके अधीन हूं, ये हो सकता है केवल मेरी ही कृपा बल से। जब मैं चयन करूं कि मुझे इस व्यक्ति की सेवा स्वीकार करनी है, तो मैं सहज होकर वो सेवा स्वीकार करने के लिए उसके आले में आकर बैठ जाता हूं, और उसके उस प्रेम का आस्वादन करता हूं, और अपनी कृपा से उसकी जो जन्म है उसको सार्थक करता हूं। अगला श्लोक देखिए, भगवान अगले श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्त्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। ये श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। यह जो पुरुष मम मेरी एताम इस विभूतिम परमेश्वरीय रूप विभूति को और योगम योग शक्ति को तत्व से जानता है, वेत्ती सह अविकम्पेन वह निश्चल भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है, अत्र संशय न इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आप दो चीजों से परिचित हैं, पहली बात हम भगवान से हैं, भगवान हमसे नहीं है, वो परमेश्वर हैं, वो सनातन है, वो बलशाली हैं, वो सबसे सुप्रीम है। उनकी एक भ्रिकुटी के इशारे से इस दुनिया में युग और काल परिवर्तित होते हैं भैया। भगवान कहते हैं मेरी परमेश्वरीय शक्ति, अर्थात कि मैं कौन हूं, मैं कोई तुम्हारे आले में बैठा छोटा सा लड्डू गोपाल नहीं हूं। मैं इस दुनिया संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला त्रिलोकी को नाथ सच्चिद आनंद रूपाय तुम्हारे सामने जो है, जिसका इतना विराट स्वरूप है, जो प्राकृतिक नेत्रों से देखना, इस अल्प बुद्धि से समझना असंभव है। विश्व मूर्धा सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों कोटि मुखों वाला, हजारों कोटि हाथों और चरणों वाला। भैया समझ नहीं आएगा कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां तक खत्म हो रहे हैं। जैसे आकाश इनफाइनाइट है, वैसे ही भगवान का स्वरूप भी अकल्पनीय है। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो इन तो मेरे इन दो गुणों से परिचित है, पहला कि मैं पर ब्रह्म परमात्मा
वो हूं जिससे ये संपूर्ण दुनिया है, जो दुनिया से नहीं है, जिससे दुनिया है। और दूसरी बात, मेरी उस योग सामर्थ्य अर्थात मेरे उस बल से कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। भगवान वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, भगवान वो भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते पर हम सोच सकते हैं, पर भगवान वो भी कर सकते हैं जो हम ना कर सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। भगवान की ये सामर्थ्य है। तो भगवान के आश्रित व्यक्ति, भगवान कहते हैं जो मेरे संग पूरी तरह से मेरे इस ऐश्वर्य को, मेरी इस ईश्वरीय शक्ति को, मेरे योग को, तत्व को अच्छे से जानता है ना, भगवान कहते हैं उसे मैं एक सुपर पावर देता हूं। और वो पावर क्या है? मेरी भक्ति की पावर। वो पावर जो इस दुनिया में ग्रहण करते, आपने मारियो खेली है? देखो जब मैं छोटी थी तो मारियो और एक और थी वो, कॉम 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 समथिंग समथिंग सी से थी, मैं नाम भूल रही हूँ। पर मारियो तो खेली होगी। तो मारियो में देखा कि जब वो मारियो जो होता है वो कूदता है, उसको एक मशरूम मिलता है, वो जैसी मशरूम मिलता है तो वो बड़ा हो जाता है, और छोटे छोटे को लात मार मार के चलता है, और एक स्टार भी मिलता है उनको। फिर वो स्टार मिल जाता है तो वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, कोई खड्डे में भी नहीं गिरता, कोई कीड़ा भी उसको नहीं खा पाता, कुछ भी उसको हार्म नहीं कर सकता। ये भगवान की भक्ति बिल्कुल मारियो की वो पावर जैसी है। भगवान कहते हैं जब तुमने मेरे प्रति इस पूरे मेरे तत्व के ज्ञान को समझकर, मेरे उस बल को समझकर मेरे अधीन तुम हो गए ना, तब मैं तुम्हें देता हूं अपनी भक्ति रूपी शक्ति। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति को ग्रहण कर लेता है, जिसको मेरी भक्ति तुम कर पाओ, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। भक्ति तुम्हें तुम्हारे साधनों से मिल जाए ये असंभव है। भैया भगवान राधा रमन का नाम तो तुम्हारे जीवन में तभी प्रवेश करेगा जब कहीं ना कहीं सहज चलते हुए गलती से ही तुमने किसी वैष्णव के प्रति कुछ अच्छा कार्य कर दिया, और वहां से गुजरती हुई श्री जी की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई, और राधा रमन को से प्रार्थना करके तुम्हें देखते हुए श्री जी ने कहा, जा श्री राधा रमन चरण रति रस्तु। और जब ठाकुर जी श्री जी की एक कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई तो इतीदम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी। निमाई पाठशाला की मैराथन का श्लोक है, ठिश 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 पढ़ेंगे नहीं याद किया तो। इतीदम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी, करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम, भवे तदैव संचित त्रिरूप कर्मनाशनम, लभे तदा व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। अरे भैया हमारी श्री जी की जब कृपा दृष्टि होती है ना, तो वो तीनों लोकों में किए हुए तुम्हारे पापों को तुरंत क्षय कर कर तुम्हें उस विशेष अलौकिक अद्वितीय मंडल में सहज प्रवेश करा देती है, जहां पर प्रिया प्रियतम सतत लीला आनंद में विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं मेरी इस विलक्षण लोक में प्रवेश करने के लिए जो आईडी है वो है भक्ति। और भक्ति तुम्हें तभी प्राप्त हो सकती है जब राधा रमन लाल के चरणों में पूर्णतः समर्पण तुम्हारे हृदय में उजागर हो जाएगा। जैसे ही समर्पण आया, समर्पण आते ही प्रेम तुम्हारे, आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथ, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति, साधकानां वयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। यही भक्ति में प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है। पर ये प्रारंभ कहाँ से होती है? श्रद्धा से। तो जब तक तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, तब तक कैसे उस कृपा दृष्टि के रहते तुम अपने भक्ति की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ोगे भैया? तो भगवान यहाँ बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि तुम इसमें डाउट मत रखना। अगर तुमने राधा रमन लाल बोल लिया ना, अगर तुम लोगों ने, अगर तुम्हारे जीवन में श्री राधा रमन लाल की कृपा दृष्टि तुम्हारे पर हो गई और वृंदावन धाम से तुम्हारा परिचय हो गया, तो भगवान कह रहे इसमें कोई दो राह नहीं है कि
तुम्हें अंत तो गत्वा उस परम धाम की, अलौकिक धाम की प्राप्ति भी होगी ही होगी। अगला श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने वाला है, जल्दी से उसे हम देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, सॉरी गलत श्लोक। हम्म। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भाव समन्वितः। अहम, भगवान कहते हैं मैं वासुदेव ही सर्वस्य, संपूर्ण जगत की प्रभवः, प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण हूं, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इति, इस प्रकार मत्वा समझकर, भाव समन्वितः, श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधा बुद्धिमान भक्तजन माम भजन्ते, मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। कि राधा रमन लाल, हम सोचते थे कि शायद सक्सेस परमानेंट है, हम सोचते थे शायद परिवार परमानेंट है, हम सोचते थे शायद मेरा नाम परमानेंट है, हम सोचते थे शायद मेरे संबंध परमानेंट है, हम सोचते थे शायद मेरा कार्य परमानेंट है। पर राधा रमन लाल, जीवन में जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। प्रेम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, यहाँ तक कि तो लोग जिस रूप में जन्म ले रहे हैं वो भी बदल रहा है। जो स्त्री हैं वो बदल के पुरुष हो रहे हैं, पुरुष बदल के स्त्री हो रही हैं। गजब ही, कुछ अलग ही मामला चल रहा है इस दुनिया में, जो कि हमारे समझने के परे का विषय है। सब कुछ बदल रहा है ठाकुर जी, ये कैसी दुनिया है। इस बदलती हुई दुनिया में जहां हर समय, हर एक क्षण, हर चीज बदल रही है, क्या वो एकमात्र ऐसी चीज है जो स्टैग्नेंट है, जो सत्य है? आप बताएं। तो भगवान कहते हैं मैं बताऊंगा सत्य क्या है। जो व्यक्ति, भगवान यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं संसार मात्र का प्रारंभ हूं और मुझसे ही ये संसार चल रहा है, मैं ही इसका पिता हूं, और मेरे ही ऊर्जा से इस ब्रह्मांड में वायु चल रही है, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जो जो पौधे हैं वो फल और अनाज दे रहे हैं। भगवान ने इस बात की स्पष्टि कर दी कि वो व्यक्ति जो पूरी श्रद्धा और पूरे भाव से, प्रेम रखते हुए मेरा भजन करता है, वो हर प्रकार से मेरे शरण में ही आता है। भैया, भगवान कहते हैं तुम जैसा मेरे संग हो, तुम्हें जितनी मुझ में निष्ठा है, तुम जितना मुझे प्यार करोगे, तुम जितना मुझे सत्य मानोगे, तुम जितना मुझे बलशाली मानोगे, तुम जितना मुझे शिथिल मानोगे, आई विल ओबे यू। तुम कहोगे राधा रमन साची है, राधा रमन सचल है, राधा रमन मेरा ध्यान रखते हैं, राधा रमन की पूरी कृपा मुझ पे है। राधा रमन कहते हैं तथास्तु, जो जो तू बोलेगी मैं सब सार्थक करूंगा। हम बोलेंगे भगवान ने मेरे जीवन में दुख दर्द लाए, भगवान तो है ही नहीं, भगवान ने मेरी ये बात मानी, भगवान तो बलशाली है ही नहीं, भगवान तो मेरी बात सुनते हैं ही नहीं, भगवान तो मुझे देखते हैं ही नहीं, भगवान तो मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु, यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। और यही भगवान कह रहे हैं, अगर तुम पूरी श्रद्धा से और प्रेम युक्त होकर मेरा भजन करोगे कि भगवान है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरे जीवन में मेरा हर कर्म कर्म राधा रमण लाल के लिए है, और अंत तो गत्वा मुझे राधा रमण ही चाहिए। राधा रमण कहेंगे तथास्तु।
यही हमारे जीवन का बल है। और यही इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसी दृढ़ता से मेरा होके घूमता है ना, तो मैं उसे अपनी शरण में अवश्य स्वीकार भी करता हूं। आइए अगले श्लोक में देखें भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, और मद्गत प्राणः मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा परस्परम आपस में मेरे प्रभाव को बोधयन्तः जानते हुए, च तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथयन्तः मतलब मेरे बारे में बातें करते हुए, कथन करते हुए, च नित्यम वो करते हुए ही निरंतर तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, च और मां मुझ में वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। देखिए भगवान ने बोला मुझ में मन लगाने वाले और प्राणों के पूरे प्राणों से मुझे भजने वाले, मतलब जो बोलते राधा रमन के लिए हैं, जो इस दुनिया में सुनते राधा रमन के लिए हैं, जो इस दुनिया की दृष्टि जिनकी दृष्टि इस दुनिया के प्रति राधा रमन लाल की सतत सेवा करना है, जो अपनी इस त्वचा के माध्यम से, शरीर के माध्यम से भी प्रतिदिन निरंतर अनेक रूपाय के रूप में विद्यमान इस दुनिया में सभी लोगों की राधा रमन लाल समझकर सेवा करते हैं। वो जो राधा रमन लाल की सुगंधी का ही स्पर्श और अपने भीतर जिसका आनंद लेते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा भी सदैव राधा रमन लाल की ही प्रसन्नता और उनकी आनंद का विचार करते हैं। भगवान ने क्या कहा, ऐसा व्यक्ति जो पूरे मन से मेरा ध्यान करता है, अपने प्राणों को अर्पण करके मेरी सेवा करता है, आपने आसपास के लोगों में मेरे गुण की चर्चा। अब देखो, अब कोई व्यक्ति को एक्सपीरियंस करता है, मैं मूवी देख कर आऊंगी तो मैं घर आऊंगी तो मूवी की बात करूंगी ना, आज मूवी में ये हुआ, मूवी में वो हुआ। मैं किसी ट्रिप पर जाऊंगी तो वापस आएंगे तो दोस्तों से उस ट्रिप की बात करेंगे, उस ट्रिप में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम यहाँ गए वहां गए। तो भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति निरंतर मेरी प्रसन्नता के लिए चिंतन करता है ना, ये राधा रमन जी को अच्छा लगे, मैं ये देखूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो, मैं ये बोलूंगी तो ठाकुर जी को कोई बुरा तो नहीं लगेगा, जो मैं ये सुन रही हूँ कि ठाकुर जी को ये सोच कर कि मेरे हृदय में बैठ के जो मेरे कानों से जा रहा है वो ठाकुर जी को भी तो सुन रहा होगा, क्या उनको प्रसन्नता मिल रही होगी कि मेरी फ्रेंड बैठकर मेरी तीसरी फ्रेंड की गॉसिप कर रही है, दोष दृष्टि कर रही है, उसके बारे में गलत बोल रही है। अरे भैया नहीं 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 राधा रमन जी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं ये यहाँ नहीं जाऊंगी। जब इस प्रकार का आचरण करते करते आपका अभ्यास हो जाता है ना, हर समय राधा रमन जी का चिंतन करने का, तो भगवान कहते हैं तब आपके कथन में भी राधा रमन ही आने लग जाते हैं। और जब राधा रमन कथन में आते हैं तो राधा रमन की लीला पावर गुणों का विस्तार करते करते जब व्यक्ति निरंतर भगवान के उस बल का परिचय देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं भीतर से उस संतुष्टि का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं बिल्कुल सही व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हूं, जो इस दुनिया की किसी भी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आई एम सेटिस्फाइड। आज आप मुझे दुनिया की प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी अगर खड़ा कर दो, तो मुझे पता है कि चाहे इस दुनिया के इस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन लौकिक नेत्रों से ये दिख रहा है कि मैं अकेली खड़ी हूं, पर भैया ये जो विषय, जो प्रेम, जो ये संबंध मैं बना बैठी हूं ना, ये लौकिक संबंध नहीं, ये परलौकिक संबंध है। ये जो ये सामान्य दृष्टि से तुम्हें दिख नहीं रहे ना, मेरे राधा रमन लाल दोनों अपने हस्त कमल मेरे कंधों पर रख कर मेरे पीछे खड़े मेरा बल बनकर बैठे हैं भैया। ये चीज की रियलाइजेशन, ओ माय गॉड,
तुम्हें जीवन की मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी ऐसा बलशाली कर देगा, भाड़ में जा, तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, तेरा कन्ना और नहीं चाहिए तेरा साथ भैया। मेरे पास तो ऐसों को साथ है जिसके माध्यम से इस दुनिया के सभी कंधे बने हैं भैया। तो अभी हम जब हमारी पहुंच, हमारा संबंध, हमारा प्रेम उस परम 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 पावरफुल से है, तो क्यों इस दुनिया के वीक लोगों पर निर्भर होकर अपने आप को दुखी करना। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो अभ्यास के माध्यम से हर कर्म भी मेरे लिए करते हैं और कहीं ना कहीं सहज उनके कथन में भी, बातों में भी भगवान की ही चर्चा आने लगती है, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति, उन उन व्यक्तियों को मैं अपना बल अनुभव करा के उन्हें संतुष्ट करता हूं। आई डोंट नो, मैंने ये आप में से बहुत 2 4 10 लोग तो मुझे दिख रहे हैं जो हर क्लास ही लगाते हैं निमाई पाठशाला की, बट ये इंसिडेंट मेरे पास, मेरे संग अभी 4 5 दिन पहले ही हुआ, तो मैंने ये हर क्लास में बताया, ये बताने के लिए कि भगवान की जो न्याय की सभा है ना, वहां पर अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इस सभा में न्याय करने में देर हो सकती है पर कभी अंधेर नहीं होता, मतलब कि न्याय तो पक्का मिलेगा। पर मैं सच्ची बोलूं, राधा रमन लाल की कृपा की सभा इतनी विलक्षण है कि ये सभा सभा के निर्णय भी तुरंत होते हैं और अंधकार भी तत्क्षण ही गायब हो जाता है। बिल्कुल सही किसी ने लिखा है कि अभी 4 दिन पहले मैं एक फ्लाइट पकड़ने वाली थी और मैं फ्लाइट में ऑलमोस्ट टाइम पर ही थी। वहां पे जो हम लोग जब एंटर करे, सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे थे, तो वहां पर जो फ्लाइट की अटेंडेंट थी वो भी खड़ी थी। उन्होंने बोला आपका नाम रेणुका जी है? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे जल्दी चलिए, हम लोग वो फ्लाइट क्लोज करने वाले। हम दौड़ कर निमाई दादा को एक हाथ में लेके बैग, और यशिका भी मेरे संग थी, क्षितिज भी था, हम लोग दौड़ के गए। आई डोंट नो जो व्यक्ति वहां खड़ा था उसकी क्या अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई थी, या वो क्या गंदे मूड में था, क्या उसको भूख लगी थी, या क्या उसकी मति भ्रमित थी कि उसने कहा कि अब हम क्लोज कर चुके हैं, हम आपको फ्लाई नहीं करने दें। हमको बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारा टेडेक्स है, हमको जाना है, प्लीज हम करेंगे तो हमको बड़ा लॉन्ग रूट पड़ेगा। दैट वाज द ओनली डायरेक्ट फ्लाइट टू इंदौर फ्रॉम चंडीगढ़। तो हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया, बट वो बड़ा खूसट टाइप का व्यक्ति था जिसने ये ठान ली थी कि वो हमको फ्लाइट में नहीं जाने देगा। तो हमने कहा ठीक है, इन दी एंड हमने पूरी कोशिश की, समझाया भी, प्यार से भी, थोड़ा गुस्सा भी किया। पर जैसी राधा रमन लाल की इच्छा, अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते तुम अपनी पूरी कोशिश करो और फिर भी बात नहीं बने तो मेरी इच्छा समझकर उसको त्याग दो। हमने त्याग दिया। फिर 6 घंटे हमारे पास एयरपोर्ट पे किल करने के लिए थे, तो हम बाहर चले गए। फिर जब हम वापस आए तो 5:45 हमारी फ्लाइट थी, और हमारी फ्लाइट अलग फ्लोर से थी, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग पहले थे, पर जो हमारी अब वाली फ्लाइट थी वो बेसमेंट से उड़नी थी। तो हम लोग बेसमेंट में गए तो हमने देखा इतनी जबरदस्त चिल्लम चाटी वहां पर हो रही, लोग चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ये देखकर हमको बड़ा अटपटा लगा। हमने कहा भैया लोग लड़ रहे हैं, कहीं फ्लाइट तो नहीं कैंसिल हो गई, पता चले अब बिल्कुल ही इंदौर पहुंचने का एकमात्र जो साधन है वो भी गया। तो हमारा एक बालक जाके देखा और उसने लोगों को हटाया और वो दौड़ के वापस आया। हमने कहा क्या हुआ? तो उसने बोला माँ, श्रीनगर कोई फ्लाइट जा रही थी, वो कैंसिल हो गई। तो हमने कहा ये कौन है जिसके ऊपर लोग इतने बुरे से डांट रहे, चिल्ला रहे, उड़ उड़ के उसके ऊपर आ रहे थे कि आज तो उसको पीट ही डालेंगे भैया। तो उसने कहा माँ प्लीज, मैं चाहता हूं आप थोड़ा आगे आके देखो। थोड़ी साइड से दृष्टि करी तो वो ही खूसट व्यक्ति जिसने सुबह हमको फ्लाइट ने जबरदस्ती बोर्ड नहीं करने दिया, ही वॉज लिटरली इन टीयर्स। और 50 लोग उसको दे धनाधन गाली पे गाली, गाली पे गाली दे रहे कि साले आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, कि तूने हमारी इतनी इंपॉर्टेंट फ्लाइट थी कैसे कैंसिल हो गई। और वो व्यक्ति पे सभी लोग टूट कर बिल्कुल उसको मारने जैसे हो रहे थे। हमारे मन में तुरंत ऐसा भाव आया कि राधा रमन लाल, इसको माफ कर दो भाई। मैं जानती हूँ इसने राधा रमणियों से पंगा लिया है, इसने राधा रमणियों का हित अहित करने का प्रयास किया है। राधा रमन लाल चाहते तो उस व्यक्ति के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ 12 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कभी भी करा सकते थे, पर वो इंसिडेंट मेरी नेत्रों के सामने, मेरी जो फ्लाइट उड़नी थी जिस गेट से उसको गाली पड़ रही थी, ही वॉज गेटिंग स्कोल्डेड फ्रॉम गेट नंबर 9 और मेरी मेरी बोर्डिंग थी गेट नंबर 8। और जैसे ही मैं वहां आके बैठी और मैंने देखा, मैंने कहा अरे भैया राधा रमन लाल दिखाने में भी चूकते नहीं है कि भाई आई लव यू टू।
अगर तुम बोल के वहां से गई ना राधा रमन लाल, जैसी आपकी इच्छा, और राधा रमन ने जैसी मेरे सामने न्याय भी मेरे सामने कर दिया कि भाई ये तेरे संग, ये बल है मेरे राधा रमन लाल का। भाई तुम इस बात में कभी संशय मत करना कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर जाएगा या कोई तुम्हारा अहित कर जाएगा। तुम अगर ये सोचोगे कि कोई तुम्हारा अहित कर देगा तो पहले तुम ही कुछ उसके लिए कर दो या कुछ कर दो, तो राधा रमन कहेंगे ठीक है तो तुम कर सकते हो तो तुम ही निपटाओ। पर मैं साची बोलूं, जिस दिन बोल दिया जाए राधा रमन लाल जैसी आपकी इच्छा, मेरे हाथ में जितनी कोशिश थी मैंने करी, अब इसके आगे ना मेरा बल है ना मेरा प्रवेश है। फिर राधा रमन लाल जब भैया अपना बल दिखाते हैं ना, तो इस दुनिया के बड़े से बड़े बलशाली भी बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। तो यही ठाकुर जी ने कहा, अरे विश्वास करके तो देखो, प्यार करके तो देखो, भरोसा करके तो देखो, फॉल बैक करके तो देखो। इस दुनिया के बड़े बड़े लोग आपको ये झूठे वादे करके कि आई विल बी देयर फॉर एवर विद यू, और जब समय आएगा आपकी जरूरत का तो वहां से गायब हो जाएंगे। उसी प्रकार राधा रमन कहते हैं, तुम इस दुनिया के इन शिथिल लोगों पर निर्भर करने के लिए हर एक बैरियर को पार कर जाते हो। तो जब इतनों पर भरोसा करते हो तो एक बार मेरे राधा रमन पे भी करके तो देखो। इस दुनिया में भरोसा का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा भैया, इस दुनिया में जीने का लहजा बदल जाएगा। तो आज की क्लास का जो लास्ट श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता, लास्ट श्लोक ऑफ टुडेज क्लास, चैप्टर नंबर 10, श्लोक नंबर 10, आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। यस। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माप येन येन माम उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां, उन, सतत युक्ता नाम, निरंतर मेरा ध्यान आदि में लगे हुए, और प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक, भजताम, प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तम, वह, बुद्धि योगम, तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, ये न ते माम उपयांति, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात आपका जीवन का पूर्ण समर्पण और निष्ठा राधा रमन लाल को आपकी प्रति आकर्षित करती है, और फिर जब वो अपनी आपके द्वारा आकर्षित होकर अपनी भक्ति रूपी कृपा को आपको प्रदान करते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके बाद जिसके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया उसको निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति भी होगी ही होगी। उस जिससे उससे मेरी प्राप्ति हो जाती है, मतलब कि वो अपने जीवन में उस राइट राउट पे चलने लग जाता है, जिसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन में आपको राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, वो राधा रमन लाल प्रत्यक्ष आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो भैया अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आदौ श्रद्धा, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करिए, उस श्रद्धा को निष्ठा में बदलिए। जब निष्ठा में बदलेंगे तब धीरे धीरे जीवन में जितने संशय हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब संशय खत्म हो जाएंगे तो प्रेम का उदय होगा, और जब प्रेम का उदय होगा तब आप अपने जीवन की उस स्थिति में आ जाएंगे जहां आपके लिए राधा रमन देव जी की भक्ति करना बड़ा सरल और सहज हो जाएगा। दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस, कटु शब्द, कटु व्यवहार, कटु कर्म आपको अब व्यथित, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जीवन में ठाकुर जी से खूब प्रेम हो। मैं कहती हूँ सारी विधियां शून्य है प्रेम के आगे। हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये माला, ये अर्चना, ये वो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो और करनी चाहिए। पर भैया जब प्रेम हो जाता है ना तो बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है। इट्स ऑल राइट, प्यार हो गया तो खाना थोड़ा खराब भी बनाए, पर पति कहता है जली हुई रोटी को भी खा के वाह क्या रोटी बनाई है, गजब, और वही रोटी तुम खाओ तो उल्टी आ जाए, भैया हाय 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 क्या बनाया ये मैंने। पर दिस इज व्हाट लव डज टू यू।
और जब इस संसारिक दुनिया का प्यार ऐसा हो सकता है तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चल प्रेम तो भैया कैसा ही होगा। तुम इस दुनिया में कितने उल्टे फुल्टे काम भी गलती से कर दोगे, पर प्रयास करोगे कि उल्टा काम राधा रमन जी आपकी प्रसन्नता के लिए किया था। कोशिश तो की थी आपके लिए हलवा बनाए, तो पर ये सीरा ही बन गया, अब क्या करें। तो राधा रमन लाल उस हलवा को भी सीरा से भी ज्यादा प्रसन्नता से उसको ग्रहण करेंगे। ये प्रेम का बल है। प्रयास हमारा पवित्र होना चाहिए, प्रेम राधा रमन लाल से अनंत होना चाहिए, उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। तो राधा रमन कहते हैं देन आई एम ऑल योर्स। On this note, we will go to the next part of the class, which is the स्तोत्र। बट हम क्योंकि श्लोक मैराथन चल रहा है तो हम लोग देख लो, इतना मत लिखा करो भाई, नहीं समझ आता मुझे, क्या घेवर लिख रहा है क्या कोई? ओके कोई कह रहे मैम ने घेवर बनाया था वो नेवर बन गया। वेरी नाइस। तो हम आज श्लोक मैराथन उसमें हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम में आगे नहीं करेंगे। अब हम सीधा सूत्र पार्ट ऑफ द क्लास में जाएंगे। आज का सूत्र मैंने ये विशेष सूत्र तीनों क्लास के लिए सेम रखा, क्योंकि ये सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अगर 50 लोग हर क्लास ले भी रहे हैं, पर फिर भी मैं एक और बार इस सूत्र को रिपीट करूंगी, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक बहुत ही ड्रास्टिक ऊर्जा को लेकर आता है, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो एक बार एक चोर ने अपने बेटे को चोरी करने के रूल्स बताए। कहा चोरी करने के दो रूल्स हैं। पहला रूल है कि कभी भी किसी मंदिर आश्रम में जाके चोरी मत करना। और दूसरा रूल है कि अगर चोरी करते हुए कभी पकड़े जाओ तो कभी भी मानना मत कि तुमने चोरी करी है। उस चोर ने, अब बच्चे ने बिल्कुल कहा पिताजी मैं इन रूल्स को बिल्कुल समझ गया हूँ और अब अपने चोरी रूपी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब उसने रोज रोज चोरी करनी शुरू करी। एक दिन जब वो कुछ बड़ा हो गया, एक राजा के महल में चोरी करी, और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया। तो जैसे ही पकड़ा गया तो राजा ने की महल में उसको लाया गया और कहा कि राजा साहब ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने पूछा हाँ भाई तूने चोरी करी है? तो चोर को याद आया पिताजी ने सिखाया था रूल नंबर 2, कभी मानना नहीं कि चोरी के। नहीं राजा साहब, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, ये ढोंगी है, इन्होंने खुद ने कोई माल इधर उधर करके मेरे पे पूरा नाम लगा दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने क्या क्या? तो राजा ने मंत्री कहते राजा साहब आप ये चोर पे भरोसा कर रहे हो, इसने ही चोरी करी है। तो राजा ने अपने विशेष जो उनका मंत्री था उसको बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ जिससे कि ये कबूल करे कि इसने चोरी करी, और जैसे ही ये मान लेगा कि इसने चोरी करी है उसके बाद ही मैं इसको दंड दे सकता हूँ। तो मंत्री ने कहा कि कोई चिंता नहीं है, मैं कोई योजना बनाता हूं जिससे ये स्वीकार कर लेगा। अब उस मंत्री ने बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि पता करा जाए कि ये है तो चोर, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवी देवता को तो मानता होगा। तो उसने पता करवाया तो पता चला कि वो जो चोर था वो भी देवी जी का भक्त था। तो मंत्री ने एक योजना बनाई कि आज रात में जब ये सो रहा होगा तब इसके कक्ष में देवी जी को प्रवेश कराया जाएगा। अच्छा, इसके बीच में एक और बड़ी विलक्षण बात हुई कि जब राजा के महल में चोरी करी ना इसने, उससे कुछ दिन पहले भी इसने एक चोरी करी थी, पर उसमें लोग जग गए तो ये दौड़ के गया और साथ वाले घर में जाके छुप गया। इसको पता नहीं था कि साथ वाला जो घर था ना वो एक आश्रम था, और उस आश्रम में एक प्रवचन चल रहा था। और जैसे उसको इस चीज का बोध हुआ कि जहां पर आके ये छुपा ये एक आश्रम है, और पिताजी ने बोला था कि रूल नंबर 1 ऑफ चोरी के हिसाब से कोई मंदिर या आश्रम में नहीं जाना, उसने अपने कानों में उंगली डाल ली। अब जैसी उंगली डाली, पर क्योंकि प्रवचन जोर जोर से हो रहा था तो उसके कान में उड़ती हुई बात पता चली कि वो जो प्रवचन करने वाले जो महात्मा जी थे वो कह रहे थे कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। जैसे उसने ये अच्छी बात सुनी उसने और जोर से कान में उंगली डाल ली कि भैया मुझे कुछ भी अच्छा नहीं सुनना, और वो वहां से दौड़ गया। अब क्या हुआ, जब राजा के महल में चोरी करी और मंत्री ने बोला कि इसके कक्ष में रात में पूरा माहौल बनाकर कि लाइटें जो है पूरी गड़गड़ गड़गड़ हो रही हैं, और बिल्कुल पीछे से आवाज आ रही है आई गिरी नंदिनी अंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदनुते। पूरा माहौल सेट करके लाइट ऑन ऑफ करते हुए एक झूठे शेर के
एक व्यक्ति को शेर बनाकर, उस पर एक लड़की को देवी जी बनाकर, उसके पीछे 4 हाथ और चिपकाकर, षडभुजी अष्टभुजी देवी बनाकर, एक हाथ में मशाल पकड़ाकर उसको प्रवेश कराएंगे। और जब वो देवी जी को देखेगा तो अपने इष्ट के सामने कभी भी झूठ नहीं बोल पाएगा। तो आइडिया बड़ा अच्छा लगा। रात में वो चोर सो रहा था और सोते सोते एकदम से गड़ 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 करके आवाज आई। एकदम से सब लाइटें ऑन ऑफ होने लग गई। इतने में जैसे ही वो व्यक्ति की आंख खुली तो देखा कि जेल का द्वार खुला और शेर पर बैठकर अष्टभुजी देवी प्रवेश कर रही हैं उस जेल के अंदर। और जैसे ही उसने देखा तो वो घबरा गया, तुरंत साष्टांग दंडवत किया कि मेरी इष्ट आ गई। और देवी जी भी जोर से बोली कि हे मूर्ख लड़के, तू मेरा शिष्य है, मैं तेरी इष्ट हूं, इसीलिए तेरा समाधान करने आई हूं, तुझसे पूछने आई हूं। सच बता, तूने राजा के महल में चोरी करी है ना? जैसे ही ये प्रश्न देवी जी ने पूछा, उस चोर की दृष्टि गई दीवार पर। और दीवार पे उसने क्या देखा कि सामने वाली दीवार पर, क्योंकि सब जगह अंधेरा था और केवल एक मशाल जल रही थी, वो मशाल के प्रकाश स्वरूप देवी जी और उनके उस शेर की जो परछाई थी वो दीवार पर पड़ रही थी। अब उस व्यक्ति को उस दिन बैठे हुए सत्संग में उड़ती हुई वो साधु ने जो बात कही थी वो याद आ गई। कि साधु ने कहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और ये परछाई कैसे बन रही है? तो वो तुरंत समझ गया कि ये तो मुझे फंसाने के लिए राजा के द्वारा बनाया हुआ षड्यंत्र है। और उसने तुरंत देवी जी को हाथ जोड़ के कहा, नहीं देवी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप तो मेरी इष्ट हैं, आप तो मेरी देवी हैं, क्या मैं कभी आपको झूठ बोल पाऊंगा? और उसने मना कर दिया और देवी जी वहां से चली गईं। अब बाहर खड़ा राजा और मंत्री दोनों ये देख रहे थे। तो राजा ने मंत्री को जोर से डांटा और कहा, मूर्ख, भगवान सामने हो तो इस धरती का कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, तू ही झूठ बोल रहा है। इसको सच सम्मान, बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं देकर, बिल्कुल प्रेम से भोजन आदि कराकर, उसके बाद उसे राजमहल से सम्मान के साथ विदा किया जाए। और वो चोर भी बड़ा खुश हो गया, खुश हो रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बैठ गया एक कोने में सोचने कि भैया, एक दिन गलती से उस आश्रम में पहुंचकर, गलती से बिना किसी प्रयास के साधु के मुख से एक छोटी बात सुनकर आज मेरे जीवन में कितना बड़ा मुझे लाभ हो गया। आज उस साधु की ये बात नहीं सुनी होती तो जेल के भीतर पूरी जिंदगी सड़ना पड़ता। पर केवल एक बात उस साधु की सुन ली तो आज हीरा भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। अगर वहां पे प्रेम और पूरी दृढ़ता से, निष्ठा से बैठकर पूरा सत्संग सुन लिया होता तो शायद आज मैं चोर नहीं, किसी महल का ही राजा बन चुका होता। भैया, एक बात सुनने से ये सब मिल सकता है, तो अगर उनके चरणाश्रित होकर एक एक बात ग्रहण कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस दुनिया को बनाने वाला पर ब्रह्म परमात्मा मेरा राधा रमन लाल भी मिल सकता है। भैया, उस व्यक्ति ने उस दिन ये ठान ली कि आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा, सत्संग श्रवण करूंगा, सेवा करूंगा और अपने जीवन को एक सात्विक रास्ते पर ले जाकर उस परम लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। यही जीवन का परम लक्ष्य है बेटा। अपने जीवन में जो लोग अच्छी बातें करते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो हमारे माता पिता ही हो, हमसे बड़े हो, हमें कोई अच्छी बात बताने लगते हैं तो हम करते हैं, यार फिर लेक्चर शुरू हो गया इनका, फिर वही ज्ञान, फिर वही बातें। ठीक है मम्मा, मुझे पता है यार, आप मत मुझे ज्ञान दिया करो। सच ए फेमिलियर डायलॉग। यार मम्मा, आप पता है, मुझे सब पता है, आप मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है।
बेटा तुम्हारे जीवन में जो ये बातें तुम्हें आज सुनने को मिलती है ना, ये बड़ी दुर्लभ है। इनको माता पिता गुरुजनों, आपसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, संत हैं, इनके द्वारा बताई हुई बातों को तो सुनना नहीं, रिकॉर्ड करना चाहिए कि मेरे जीवन में ये अच्छी जो बातें आपके द्वारा बताई जा रही हैं, कभी ना कभी मेरे जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियों के अंदर जब मैं फंसी होंगी ना, तब ये बातें जब याद आएंगी तो यही मेरा वो समाधान बन के उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने वाला। जब मैं बचपन में थी ना, तो मेरी मैया मुझे कहती थी बहुत सारी बातें। अच्छा खाओ, चलो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा खाओ, शरीर है तो ही सब होगा, दूध पियो, बादाम खाओ, बुद्धि तेज होगी। आज जब इस स्थिति में आकर मुझे लगता है ना कि राधा रमन लाल की कृपा से मुझ में ऊर्जा है या मेरे में बहुत एनर्जी है, तो मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपनी माता को कि माँ, आपने उस समय हमको इतना पौष्टिक खिलाया, हम नहीं सुनते होते तो आज क्या हाल होता। और उसी कारण मैं अपने बच्चों को भी ये ज्ञान देती हूँ, तथ्य चैतन्य को भी, अरे भैया ये कर लो, जीवन अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा। तो वो कहती मम्मा आप यही बात बोलते रहते हो। तो मैं कहती हूँ ये डेजावू है, मैं ये कर चुकी हूँ, आई हैव डन दिस बिफोर, बट ट्रस्ट मी बेटा, दिस वर्क्स, यू हैव टू रिमेम्बर इट, बिकॉज आज जो चीजें हमको लगता है कि व्यर्थ का ज्ञान है, वो जीवन में आगे जाके भैया हमारी धुरी बन जाती है। हाउ स्ट्रांगली दे बिकम आवर पिलर्स। तो इसीलिए अपने जीवन में जहां पर भी अच्छी बातें आपको सुनने में मिल रही हैं, वो लोग जो आपके आपसे सच में प्रेम करके आपका बेटर वर्जन आपको देखना चाहते हैं, उनके उस ज्ञान को व्यर्थ न समझ के प्यार से सुने और उस पर प्रयास पूर्वक काम भी करने की कोशिश करें जी, क्योंकि आपके गुरु, आपके माता पिता आपका कभी भी अहित नहीं चाहेंगे, हमेशा ये चाहेंगे कि वो आपको क्या दे दें। मेरी माता जी आज भी अगर मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तो न जाने कौन से सीड और कौन से मेवाओं के क्या क्या लड्डू बना बना के हमको कहती, ये पावरफुल, ये पावर लड्डू है, तू मुझे पता है तू ढीठ है, तू तो खाएगी नहीं, तू तो कोई चीज अब ध्यान तो तू रखेंगे तो एक ही लड्डू खा लियो, बस इससे ही काम हो जाएगा तेरा। और मैं वो लड्डू लाती हूँ, मैं तथ्य चैतन्य को सेम चीज, एक ही लड्डू खा लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं इस चीज को बहुत क्लोजली रिलेट करती हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर द मिडिल जनरेशन, जिसमें आपको पता है कि आपने ये सब ज्ञान पहले सुना भी है और उसको अपनाकर जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन है, और वो ही परिवर्तन जब तुम आगे लीड बाय एग्जाम्पल करते हो तो बाकी भी उस जीवन को उतने ही प्रेम और आप कह लीजिए प्रैक्टिकलिटी से जीने के लिए सार्थक हो जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बातों को ग्रहण करो, प्रेम से उनको समझो, ये मुझे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरी केयर करते हैं। कोई इनके द्वारा बोली बात कोई हमको डिमीन करने के लिए थोड़ी है। तो उन बात, अपने माता पिता के शब्दों को तो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, जिसमें आज की जनरेशन सबसे गंदी हो चुकी है। माता पिता बोलते हैं तो बोलते हैं इनको तो ज्ञान देने का ही शौक है, इनको तो और कुछ समझ नहीं आता। माता पिता अगर कभी कभी भक्ति के लिए भी मना करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं करते हो। जो व्यक्ति जीवन में अपनी पढ़ाई को बैलेंस करेगा, काम को बैलेंस करेगा, माता पिता के संग व्यतीत करने वाले समय को बैलेंस करेगा, उनके माता पिता उनको कभी भक्ति करने से भी नहीं रोकेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम भक्ति में हैं तो ना माता पिता के संग समय बिता रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना करियर को ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई अच्छी चीज कर रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जयते। राधा रमन लाल आपकी भक्ति केवल मंदिर में बैठकर बाकी पूरी दुनिया को दुखी कर कर कभी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। अपने माता पिता को प्रसन्न करो, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करो, जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है वो उन्हें प्रदान करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे काम करो, दुनिया को प्रेरित करो और फिर भक्ति भी करो। माता पिता के संग समय बिताओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। जब आप ये सब चीजें करते हैं और मंदिर में बैठकर माला कुछ कम भी करते हैं, तो भी राधा रमन लाल आपसे बड़े प्रसन्न होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है कि जीवन में जो लोग प्रेम करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनकी बातों को धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, उनके माध्यम से राधा रमन लाल आप तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। आप सब प्लीज भगवत गीता के जो 5 श्लोक है उनका आप उनको पढ़िएगा। इस सूत्र से
जो बात आपने सीखी उसका चिंतन करिएगा। एंड आई विल सी ऑल द जयपुर पीपल वेरी सून। एंड जो जयपुर आ भी सकते हैं, दिल्ली से 2.5-3 घंटे ही तो दूर है केवल, तो जो दिल्ली के लोग भी अगर वो भी आना चाहें तो वो निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि सत्र हम लोग दोपहर में करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग मॉर्निंग की बस लेके आ सकते हो, सेशन अटेंड करके बस लेके समय के साथ साथ आप वापस भी जा सकते हो। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग द श्लोकास ऑफ श्लोक मैराथन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।